दोस्तों पेट्रोल और डीजल के प्राइस फिर से हाइक हो चुके हैं। जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ दिनों बाद फिर से आपको देखने को मिल सकता है कि एक आध रुपया बढ़ा दिया गया। दरअसल 15 मई को ये स्टार्टिंग हुई थी और मात्र 10 दिन के अंदर अंदर 3 बार यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं। पहले दिन बढ़ाए थे इन्होंने 3 रुपये, उसके बाद में बढ़ाए थे करीबन 90 पैसे, इसके बाद में अब फिर 90 पैसे के करीब में बढ़ा दिए गए। तो टोटल आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 रुपये बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर सिर्फ 10 दिन के अंदर। और आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक और हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि भाई हम 10-11 रुपए के लॉस में जा रहे हैं पर लीटर। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 रुपए से इनका पेट नहीं भरने वाला है, ये और ज्यादा बढ़ाने वाले। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया बाहर से काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। बाहर जो क्रूड ऑयल है ना वो पर बैरल ऑलमोस्ट $100 को टच करने वाला है, जिसकी वजह से हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बस जगह जगह जहाँ पे जैसे कि वेनेजुला हो गया, अब वेनेजुला 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए, मतलब सऊदी अरेबिया और अमेरिका को भी अब पीछे छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइस $30 पर बैरल हुआ करते थे तब कौन से प्राइस तुमने डाउन कर रखे थे, तब भी तुमने 80-90 के करीब में प्राइस चला रखे थे। तो जब तुम इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे उस वक्त में, जब $30 पर बैरल चल रहा था हिसाब क्रूड ऑयल का, उस वक्त में जो तुम इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहे थे तब भी कस्टमर की जेब से ही पैसा जा रहा था। और आज के वक्त में जब बाहर ऑलरेडी महंगा हो चुका है तब भी कस्टमर की जेब पे ही लोड डाला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे इंडिया के पास में अगर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की जाए तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट स्टोरेज है वो सिर्फ 9 दिन का बैकअप ही देता है, क्योंकि इनके पास में 5.3 मैट्रिक टन रिजर्व ऑयल की कैपेसिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन आप सुनते होंगे ना न्यूज वगैरह में कि भैया हमारे पास में 60 से 70 दिन का है। वो इसलिए कह सकते हैं ये क्योंकि जो ऑयल कंपनीज है ना, जो कमर्शियल स्टॉक रखती है बचा के, वो 60 से 70 दिन का रखे हुए है, तो उनको भी ये काउंट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास में सिर्फ 9 दिन का है। बाकी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारतीय पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके की जो भी कंपनीज है वो एक्चुअली में बचा के रखे हुए हैं 60 से 70 दिन का। अगर उसको बाहर से नहीं मिलता है तो वो इसको 60 से 70 दिन चला सकती है। लेकिन उस सिचुएशन में आप सोच के देखो, जब तब ये क्या करेंगे? जो चीज़ आज हमें 100 की मिल रही है हो सकता है वो 1000 की कर दे कि भैया बाहर से आ ही नहीं रहा, हम 1000 की बेचेंगे, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। जैसे कि आप जापान का देख लो, उनके पास में 200 से 250 दिनों का रिजर्व है। साउथ कोरिया तक के पास में इतना ही रिजर्व है। इजराइल की बात करोगे उसके पास में 270 दिनों का हिसाब है। जर्मनी के पास में ऑलमोस्ट 100 दिनों का हिसाब है। तो इनके पास में इतना बड़ा रिजर्व है। लेकिन इंडिया के पास में अगर देखा जाए तो सरकारी में सिर्फ 10 दिन का है और बाकियों की सरकार ने 200-300 दिन का हिसाब बना रखा है अपने बैकअप के लिए। अब आप कहोगे यार यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह का हिसाब है, तो भाई उस तरीके से सोचो ना, उस तरीके से प्लान करो। और बात अगर पॉपुलेशन की करेंगे तो भैया चाइना का ही देख लेते हैं। उनके पास में 120 दिन से ज्यादा का हिसाब है, वो भी सरकारी। फिलहाल के लिए कहने वाली बात यह है कि जब सस्ता सा क्रूड ऑयल तब भी तुम महंगा बेच रहे थे, अब महंगा है तब भी तुम और महंगा करके बेच रहे हो। तो यहाँ पर जनता हर तरफ से पिस रही है, चाहे सस्ते में भी हो चाहे महंगे में भी हो। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, या इन्होंने अपने आईडी के आगे लिख दिया प्रेसिडेंट लिख दिया है इन्होंने इस पार्टी का खुद को, अभिजीत दीपके की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहा है कि भैया हमारे सभी अकाउंट हैक हो चुके हैं, जहां पर इंस्टाग्राम पेज हैक हो चुका है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, जो ट्विटर का अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया गया, या कह लो विद हेल्ड कर दिया गया है इंडिया के अंदर, और इसी के साथ साथ हमारे बैकअप अकाउंट को भी टेकन डाउन कर लिया गया है। ऐसी बात इन्होंने कही है। वहीं पर एक शख्स है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ विजय पटेल, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि कॉकरोच जनता पार्टी अब क्या करने वाली है, क्योंकि ये आपके साथ में जुड़े हुए थे जो इसका फाउंडर था। तो इन्होंने पहले से ही ऐसा प्लान बना रखा था कि ये कुछ टाइम तक चलाएंगे इसको, उसके बाद में ये अपने सोशल मीडिया पेजेस को कुछ टाइम के लिए रिमूव कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट इनको शट डाउन करना चाहती है, जिसके बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। तो इस तरीके की चीजें इनके अकॉर्डिंग हो रही है। वहीं पर अगर बात की जाए अभिजीत दीपके के जो स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाए हैं एक्स के ऊपर, जहां पर जो इनका एक्स का अकाउंट है वो अभी तक इनके पास में है, वो कहीं भी हैक वैक उसका कुछ नहीं हुआ है, वो इनके पास में है अभी तक। और ये जो स्क्रीनशॉट ये दिखा रहे हैं, वी लॉक्ड योर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर योर सेफ्टी। एक्चुअली में इंस्टाग्राम से इनको मैसेज आया है कि इनका अकाउंट
लॉक कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये हैक नहीं हुआ है, ये लॉक हुआ है, क्योंकि कई सारे अटैम्प्ट इनके ऊपर हुए होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिलियन फॉलोवर इन्होंने गेन कर लिया। उन फॉलोवर्स के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बॉट्स हैं कई सारे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स मिले हैं, जिनको ना कोई फॉलो कर रहा है ना ये किसी और को फॉलो कर रहे हैं सिवाय इस कॉकरोच पेज को। तो मतलब 1-2 दिन पहले ही क्रिएट किए हुए अकाउंट है, जिससे कि पता लग रहा है कि भैया बॉट्स ने इनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आया है या स्क्रीनशॉट आया है, उसके अंदर ये है कि वी लॉक्ड योर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर योर सेफ्टी। मतलब कि जब कई सारे लोग आपका अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बार बार फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, मतलब आपको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से कोई पासवर्ड लग जाए, तो इस तरीके के जब कई सारे अटैम्प्ट होते हैं ना, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम इस तरीके की चीज़ कर देते हैं। तो बेसिकली इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो हैक वैक नहीं हुआ है, वो एक्चुअली में लॉक किया है इंस्टाग्राम ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अटैम्प्ट हो रहे थे लॉगिन होने के इस पेज के ऊपर, जो कि 4-5 दिनों में ही 22 मिलियन फॉलोवर गेन कर चुका है। और इसी को ये कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, ऐसा इस मैसेज को देखते हुए लग रहा है, जो कि हैक होने पर नहीं आता है इस तरीके का मैसेज। वहाँ तो भैया पूरी डिटेल वगैरह डालनी पड़ती है कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो ये फिलहाल के लिए लॉक हुआ है, क्योंकि मैसेज में ही दिख रहा है कि लॉक हुआ है, हैक तो हुआ नहीं है। दोस्तों, यूएस ड्रीम या कह लो अमेरिकन ड्रीम अब पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका है। मतलब अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं यूएस का सिटीजन किसी तरीके से बन पाऊंगा, किसी तरीके से मैं वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके एंटर हो जाता हूँ या H1B वीज़ा मुझे मिल जाता है। कुछ भी तरीका कर लो, अब आपको यूएस के सिटीजनशिप मिलना या कह लो ग्रीन कार्ड मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर हो चुका है, क्योंकि यूएस ने अब ये जो टेम्परेरी वीज़ा होते हैं ना, H1B वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कि आप वहाँ पे जाओगे, कुछ टाइम के लिए जाओगे और जो भी कर रहे हो आप वहाँ पर अपनी कंट्री में वापस ज़रूर आओगे। लेकिन पहले क्या होता था, कई सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, H1B वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी वहाँ पर जाकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इमिग्रेशन के नए रूल के हिसाब से अब आपको अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, चाहे आप H1B वीज़ा पे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे हो, या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे हो, या फिर बिजनेस वीज़ा पे हो, आपको अपनी कंट्री के अंदर वापस आना पड़ेगा और उसके बाद में वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा ग्रीन कार्ड के लिए। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हुआ तो शायद आपको वहीं पर ग्रीन कार्ड दे दे, लेकिन अदरवाइज आपको अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, जिसके बाद में वहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा ग्रीन कार्ड के लिए। अब यहाँ पर जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं इससे भाई जॉब रिस्क हो सकता है कि आप अपनी कंट्री में वापस जाओ अप्लाई करने के लिए ग्रीन कार्ड के लिए, आपकी जॉब ही आपसे ले ली जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है। ऊपर से फैमिली भी सेपरेट हो सकती है, कईयों के पास में चलो ग्रीन कार्ड आ चुका है या यूएस के सिटीजन बन चुके हैं, लेकिन वो वापस अपनी कंट्री में गए कि वहाँ से अप्लाई करूँगा और उसे वापस ही ना आने दिया, तो इस तरीके के भी इशू हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्रोसेस तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले चल रहा है कि 10 लाख इंडियंस जो कि ऑलरेडी वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वो अभी भी वेटिंग में है 10 साल से। और अब ये जो नए लोग कोशिश करेंगे उनका तो भूल जाओ, उनको तो अपनी कंट्री में आके वापस ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री का ग्रीन कार्ड लेना कि भैया मैं अभी वहाँ पर रहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासतौर पे यूएस के अंदर। तो अब ये रूल ऐसा हो चुका है कि नामुमकिन कर दिया है उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि यूएस में जाके ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वहाँ का सिटीजन बन जाऊँगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कहा, ये जो टेम्परेरी वीज़ा होते हैं ना, स्टूडेंट वीज़ा, H1B वीज़ा, ये इसीलिए होते हैं कि आप वहाँ पर रहो और वापस अपनी कंट्री में आ जाओ, जिस भी काम के लिए गए हो वो करके वापस अपनी कंट्री में आ जाओ। लेकिन लोग क्या करते थे कि वहीं पर अप्लाई कर देते कि अब मैं नहीं जा रहा, मुझे ग्रीन कार्ड दे दो, मेरे को वहीं का सिटीजन बना दो। इस तरीके की चीज़ें अब नहीं होने वाली।